अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर के अकेडमी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। Now we will discuss our last topic on staining, that is special staining. Special staining is called so because it is used to stain the special structure present in some bacteria, for example endospores or capsules. These structures are not present in all bacteria, and it is also called as a differential staining because it is used to differentiate the bacteria that forms these structures and that do not form these structures. एंडोस्पोर्स आपके पास कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं? बेसिलस जो कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और जो क्लोस्ट्रीडियम जो कि आपके पास एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इनकी स्पीशीज़ आपके पास एंडोस्पोर्स बनाती हैं। जो वेजिटेटिव सेल होता है हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन लेस रेजिस्टेंट होता है, लेकिन जो एंडोस्पोर होता है आपके पास हाईली रेजिस्टेंट है और लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो सेंटर में आपके पास न्यूक्लिक एसिड है जिसको उसने कोर कहा, और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट इम्परवियस लेयर्स होती हैं, डिफरेंट फिब्रस प्रोटीन की लेयर्स होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकन या लिपिड की लेयर्स होती हैं, जिसका फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया के स्पोर को हाईली रेजिस्टेंट बना सकें ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके उसकी न्यूक्लिक एसिड को। अब आता है क्वेश्चन कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स कब बनाता है? जब जिस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा होता है, अगर आप उस इन्वायरमेंट को उसके लिए अनफेवरेबल बना दें, न्यूट्रिशन कम हो जाए, टेम्परेचर चेंज कर दें, पीएच चेंज कर दें, ऑस्मोटिक बैलेंस को चेंज कर दें, अगर आप इस तरह के चेंजेस करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो मर जाएंगे लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपने एंडोस्पोर्स बना लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। और जब स्पोर के इर्द गिर्द जितनी भी लेयर्स होती हैं वो इम्परवियस लेयर्स, उनको बोलते हैं स्पोर कोट। वो सबके सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं न्यूक्लिक एसिड को और उस स्पोर को रेजिस्टेंट बनाती हैं टू द अनफेवरेबल कंडीशंस। वेजिटेटिव सेल से स्पोर्स के बनने को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस, और अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे स्पोर को तो स्पोर से दोबारा से बन जाएगा वेजिटेटिव सेल। इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। बच्चे स्पोर एक बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा। फ्रीजिंग टेम्परेचर देते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर देते हैं, डेसिकेशन देते हैं, टेम्परेचर पीएच के चेंजेस को वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बर्दाश्त करता है। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है आपके पास। जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो वो जो स्पोर होगा आपके पास वो दोबारा से अपनी मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विद दिस वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। लेकिन जो जर्मिनेशन और स्पोरोजेनेसिस है ये कोई रिप्रोडक्शन के मीन्स नहीं है, ये जस्ट आपके पास एक तरीका है कि आपने के बैक्टीरिया ने किस तरीके से सर्वाइव करना है अनफेवरेबल कंडीशंस में और किस तरीके से फेवरेबल कंडीशंस में दोबारा से अपनी मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। दे आर नॉट द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग जो स्टेन इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी स्टेन दैट इज़ मेलाशीट ग्रीन। बच्चे जो स्पोर है उसके इर्द गिर्द डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं जो कि इम्परवियस होती हैं, तो हर तरह की स्टेन उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो हम लोग ज़रा स्पेशल तरह की स्टेन इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द मेलाशीट ग्रीन। और फर्दर पेनिट्रेशन के लिए आप लोग हीट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ताकि वो जो मेलाशीट ग्रीन स्टेन है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। तो आप जब मेलाशीट ग्रीन इस्तेमाल करेंगे कॉन्टैक्ट टाइम आपके पास 3 टाइम्स होगा, 3 मिनट्स होगा। तो ये होगा कि वेजिटेटिव सेल भी आपको ग्रीन नजर आएंगे और आपको स्पोर भी ग्रीन नजर आएंगे। नेक्स्ट बच्चे आप लोग क्या करते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि वाटर है। 3 मिनट का जब कॉन्टैक्ट टाइम पूरा हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको टैप वाटर से वॉश करना है। तो ये होगा कि जो स्पोर होगा आपके पास वो मेलाशीट ग्रीन को रिटेन करके रखेगा, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल होगा वो उसको रिमूव कर देगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी नहीं होगी, तो वो कलरलेस अपीयर होगा इस स्टेज पे, लेकिन स्पोर आपके पास ग्रीन कलर को रिटेन करेगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोग इस्तेमाल करेंगे काउंटर स्टेन दैट इज सेफ्रानीन। 45 सेकेंड्स के लिए आप लोग इसको कॉन्टैक्ट टाइम इसका बरकरार रखेंगे और देन आप इसको वॉश करेंगे। तो इस स्टेज पे क्या होगा आपके पास कि बैक्टीरिया वेजिटेटिव सेल आपको पिंक नज़र आएंगे और आपको जो स्पोर्स होंगे आपको ग्रीन नज़र आएंगे। आप लोग ये चीज़ नोट करें कि हम लोग वाटर बाथ के ऊपर ये सब कुछ कर रहे होते हैं, या आप लोग यहाँ पे हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस केस में जो आपके पास स्टीम होती है वो एक्ट करती है एज अ मॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने क्या करना है, फ्लड द स्मेयर विद द मेलाशीट ग्रीन। आपने जो स्मेयर प्रिपेयर किया आपने उस पर मेलाशीट ग्रीन को अप्लाई करना है। द कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी 3 मिनट्स, नॉट लेस देन 3 मिनट्स।
नेक्स्ट आपने बच्चे इसको वॉश करना है। वाटर विल एक्ट एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बच्चा आप लोग काउंटर स्टेन इस्तेमाल करेंगे सेफ्रानीन। मोस्टली इसका कॉन्टैक्ट टाइम 45 सेकेंड होता है, लेकिन कई जगह पे 30 सेकेंड्स भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट आप इसको वॉश कर देंगे, ड्राई करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपके पास टीम होती है वो बेसिकली एक्ट करती है एज अ मॉर्डेंट। तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट स्टेप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर रख के भी हम लोग मेलाशीट ग्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका यही होता है कि हम लोग वाटर बाथ के ऊपर स्लाइड को प्लेस करें एंड देन अप्लाई करें मेलाशीट ग्रीन को। इस स्टेज पे आपके पास सारे ग्रीन नज़र आएंगे और जब आप वाटर अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास वेजिटेटिव सेल्स होंगे आपको कलरलेस अपीयर होंगे। और नेक्स्ट जब सेफ्रानीन इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो पिंक कलर के नज़र आएंगे वेजिटेटिव सेल्स, और एंडोस्पर्म्स आपको ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। आप लोगों को कुछ यूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू नज़र आएगा। नाउ यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट द ग्रीन कलर शोज द एंडोस्पोर एंड द पिंक कलर शोज द वेजिटेटिव सेल। बेसिलस सबटाइलस है। बेसिलस की बहुत सारी स्पीशीज़ आपके पास ऑलमोस्ट सारी हैं जो कि एंडोस्पोर्स बनाती हैं। यू कैन सी द बल्जिंग एरिया, या आपके पास एंडोस्पोर्स बना रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ आपके पास एंडोस्पोर्स बनाती हैं। नेक्स्ट बच्चे we will discuss the next type of special staining or differential staining which is called as the capsular staining। बच्चे कैप्सूल क्या होता है? सेल आपके पास कैप्सूल सीक्रेट करता है, जिलेटिनस लेयर होती है आपके पास। इसका फंक्शन क्या होता है कि एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, वायरुलेंस प्रोवाइड करता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है और फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बैक्टीरिया को। और ये आपके पास बना होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से, फॉर एग्जांपल डेक्सट्रंस और सेल्यूलोज। आप लोग देख सकते हैं कि कैप्सूल आपके पास प्रेजेंट होता है आउटर टू सेल वॉल। In this diagram, you can also observe पिलाए, प्लाज्मिड, फ्लैजिला। फ्लैजिला, पिलाए और कैप्सूल ये वो स्ट्रक्चर्स हैं तो कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया नहीं बनाते। आप लोग जब इसका स्मेयर प्रिपेयर करेंगे आप लोगों ने हीट फिक्सेशन नहीं करनी। हीट फिक्सेशन से क्या होगा, कैप्सूल डिस्ट्रॉय होगा, बैक्टीरिया श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और खुद ब खुद एक आपको क्लियर एरिया नज़र आएगा जो कि हम लोग मिस्टेकनली समझ जाएंगे कि ये कैप्सूल है। तो हम लोगों ने हीट फिक्सेशन कैप्सूलर स्टेनिंग में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी। और हम लोग जो स्मीयर बनाएंगे वो हम लोगों ने वाटर में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कैप्सूल आपके पास वाटर सोल्यूबल होता है। तो अगर आप वाटर में स्मीयर बनाएंगे तो वो डिसोसिएट कर देगा, आपको कैप्सूल नज़र ही नहीं आएगा। स्मीयर बनाएं, स्मीयर आप लोग वाटर में नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे एसिडिक स्टेन के अंदर। हम लोग इसमें निग्रोसिन मोस्टली अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एयर ड्राई कर दें और स्मीयर लें, बेसिकली स्टेन लें, उसमें आप लोग बैक्टीरियल कल्चर को डालें और इस तरह आप लोग स्मीयर बनाएंगे। एयर ड्राई करें, उस पर आप लोग सेफ्रानीन डाल दें 45 सेकेंड्स के लिए। हम लोग जो एसिडिक स्टेन या बेसिक स्टेन इस्तेमाल करेंगे इनमें से कोई भी कैप्सूल के साथ आके बाइंडिंग नहीं बनाएगी, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं शो करेगी। जब आपके पास निग्रोसिन होगा आपके बैकग्राउंड को कलर कर देगा और जब आपके पास सेफ्रानीन होगा आपके बैक्टीरिया को पिंक कलर देगा। तो इन दोनों के दरमियान में हम लोगों को कलरलेस जोन नज़र आएगा, डेट शोइंग द कैप्सूल प्रेजेंट। अगर आप लोग नेक्स्ट साइड में देखें, हम लोग स्लाइड लेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, उस पर इंडियन इंक का ड्रॉप डालेंगे, हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को डालेंगे और स्मीयर बनाएंगे, उसको एयर ड्राई करेंगे। हम लोग हीट फिक्सेशन नहीं करेंगे। और देन आप लोग कोई भी स्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्रानीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड इस केस में कलर नज़र आएगा। क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरिया आपके पास पर्पल नज़र आएंगे और आपके पास दरमियान में जो कलरलेस रीजन है डेट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। आप लोगों को कुछ यूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू नज़र आएगा कि आपके पास कैप्सूल हमेशा ट्रांसपेरेंट या कलरलेस नज़र आए। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आपके पास एक बैक्टीरिया जो कि कैप्सूल फॉर्मेशन करता है। एस्केरिशिया कोलाई भी आपके पास कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज़ ऑल। हम लोगों ने ऑलमोस्ट स्टेनिंग के तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है और स्पेशल स्टेनिंग क्या होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस
type of training, then you can ask me in the comment section. एक चीज़ हमेशा बच्चे याद रखिएगा, मेहनत करना आपके हाथ में होता है। आप लोग बाज़ औक़ात बहुत स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप लोगों को वो नहीं मिलती और आप लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की तो ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो ये याद रखें कि मेहनत करना आपके हाथ में, लेकिन कामयाबी आपके हाथ में नहीं है। कामयाबी आपको अल्लाह ताला देते हैं और यकीन करें कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत मैटर करते हैं। तो कभी भी किसी को जज मत कीजिएगा कि ये मेहनत नहीं करता और ये बहुत कामयाब है या ये मेहनत करता तो ये, आप लोग जज नहीं कर सकते किसी को। आप लोग सिर्फ मेहनत करें, दुआ करें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें और आप लोगों को इंशाल्लाह वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप लोग डिज़र्व करते हैं। थैंक यू ऑल।